दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 15 दिसंबर 2023 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहेगुरु सबको नमन करता हूँ। हे ईश्वर, तू सबका भला कर, सबको कम से कम सद्बुद्धि तो दे। और ईश्वर मेरे सामने खड़ा है, वह मेरे सामने ही रहता है। आज का वीडियो सुनिए। मेरे एक गाना याद आ रहा है, कैसे समझाऊँ बड़े ना समझो। गाना बहुत अच्छा स्तर का, मैं इसको बड़े चाव से सुनता हूँ। जब मैं इस गाने को सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि यह हीरोइन मेरे सामने गा रही है और मैं इसके सामने गा रहा हूँ, और मुझे बड़ा मज़ा आता है। चलो, ये तो कल्पना की बात हुई, लेकिन आप अब असली मुद्दे पर आइए। कैसे समझाऊं एक बड़े संत श्री मनमोहन मिश्र जी को, वे बड़े ना समझें। कैसे समझाऊं एक बड़े संत मनमोहन मिश्र जी को, वे बड़े ना समझें। यद्यपि बहुत अच्छे हैं, अब मुझे भाई वो ना समझ से कैसे लगते हैं। मैंने भाई किसी को ऐसा बोलने के लिए सॉरी बोल दिया। अब इसका आप मेन थीम देखिए। काश ये स्वामी मनमोहन मिश्र जी भी स्वामी अग्निवेश जैसे ही महान संत होते। काश ये स्वामी मनमोहन मिश्र जी भी स्वामी अग्निवेश जैसे महान संत होते। लेकिन फिर भी चलो, एक अच्छे संत हैं। ये सब से पहले आप मनमोहन मिश्र जी का एक वीडियो देखें। आम आदमी को पड़ता है, सिर्फ उन दलालों को नहीं। वो दलाल तो जब तक रहेंगे तब तक ऐश करेंगे और उसके बाद इस दुनिया से चले जाएंगे। आने वाली कई पीढ़ियां उस गुलामी को नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, देश जितनी बार गुलाम हुआ वो कायरों और दलालों के चलते ही हुआ था, और आगे भी शायद ये देश फिर से गुलाम होगा तो उन्हीं उसी तरह के कायरों और दलालों के नाते ही होगा, चलते ही होगा। लेकिन भुगतना तो पूरे देश को पड़ता है, पूरे देश की जनता को पड़ता है, देश के आम आदमी को पड़ता है, सिर्फ उन दलालों को नहीं। वो दलाल तो जब तक रहेंगे तब तक ऐश करेंगे और उसके बाद इस दुनिया से चले जाएंगे। आने वाली कई पीढ़ियां उस गुलामी को झेलती रहेंगी। आज भी देश के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। मैं कई बार कह चुका हूं मेरे दोस्तों, मुझे व्यक्तिगत रूप से अगर मुझसे कोई पूछे, या मैं समझता हूं कि दूसरों को भी यही कहूंगा, पूरे देश के देशवासियों से, इस भारतवासियों से भी यही कहूंगा, और मेरा भी ख्याल यही है कि रमन सिंह और रमन शिवराज सिंह चौहान या फिर वसुंधरा, इन जैसे कायरों से के प्रति मेरी कोई हमदर्दी नहीं है। और मैं समझता हूं कि इस देश को भी यही सोच रखनी चाहिए कि ऐसे कायरों के प्रति कोई हमदर्दी ना रखे। ये बात क्योंकि इनकी राजनीति का चैप्टर तो खत्म कर दिया है गुजरात लाबी ने, गुजराती माफियाओं ने। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, समस्या यहाँ समाप्त नहीं होती। देश और देश की समस्याएं इसके बाद तो शुरू होती हैं। ये बात सच है कि जब तक ये राजनीति में रहे, राजनीति के शीर्ष पर रहे, मुख्यमंत्री रहे, तब तक इन्होंने अपनी दोस्तों, ये थे स्वामी मनमोहन मिश्र, एक संत आदमी। वे आपने देखा होगा, इनके सैकड़ों वीडियोज ऐसे आते हैं, और ये गुजरात लॉबी के पीछे ही पड़े रहते हैं। पीछे पड़े भी रहना चाहिए, क्योंकि गुजरात लॉबी काम ही ये कर रही है। और इनका भंडाफोड़ भगवान करेगा भी। तो ये मनमोहन मिश्र जी अच्छा काम कर रहे हैं।
भाई ये जब अच्छा काम कर रहे हैं तो मंगल जी तुमने इनको एक ना समझ क्यों कहा? भाई एक तो इसके लिए मैं सॉरी हूँ, लेकिन मेरे विचार से ऐसा ही है। ऐसा कैसे है कि मनमोहन मिश्र जी मोदी शाह के लिए बहुत कुछ बोलते रहते हैं, सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है और बोलना भी चाहिए, लेकिन वे एक बात को छिपा जाते हैं। वह क्या है? और ये बड़ी सोचने वाली बात है। वह क्या है कि इस देश में मोदी या शाह की कोई औकात नहीं जो ऐसे मनमानी कर जाए, ऐसे भ्रष्टता और घृष्टता में डूब जाए और देश को लुंज पुंज बना दे। इसमें मोदी और शाह की कोई औकात नहीं। यह औकात है इसके पीछे खड़े रहने वाली लॉबी की। इसलिए गुजरात लॉबी को दोष तो दो, लेकिन अकेले इन्हीं का दोष नहीं है। दोष उनका है जिस लॉबी का, जो लॉबी इनके पीछे भी खड़ी है। तो भाई इनके पीछे कौन सी लॉबी खड़ी है? इनके पीछे खड़ी है आरएसएस की लॉबी। हाँ जी, आरएसएस की लॉबी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बिना आरएसएस के सपोर्ट के ये लोग एक एमएलए नहीं बन पाए। अच्छा जी, और आरएसएस की लॉबी का क्या मतलब है? आरएसएस की लॉबी का मतलब है ब्राह्मण लॉबी। और आरएसएस की लॉबी का और मतलब क्या है? आरएसएस की लॉबी का मतलब है ब्राह्मण और बनिया लॉबी। और इस लॉबी का मतलब क्या है? इसका मतलब है देश की सत्ता और धन देश के कुछ लोगों के पास ही होना, और उस सत्ता से, धन से पूरे देश को लुंज पुंज कर लेना, पूरे देश को किडनैप कर लेना, इवन पूरे शासन तंत्र को, पूरी संवैधानिक संस्थाओं को किडनैप कर लेना। तो असल में तो गुजरात लॉबी दोषी हुई, मान लिया, लेकिन इसके पीछे खड़ी हुई आरएसएस लॉबी, ब्राह्मण लॉबी, ब्राह्मण बनिया लॉबी जिम्मेवार है। फिर ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। क्यों? चोर चोर मौसेरे भाई, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, तुम हमारे लिए कुछ करोगे, हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। नरेंद्र मोदी ऐसे काम करेगा जैसे आरएसएस कहेगा। आरएसएस के लिए धन जुटाएगा तो भाई तुम प्रधानमंत्री बने रहो, हमें तो अपना काम करवाना है। इस दुनिया में जितना, अब भारत में जितना घालमेल चल रहा है, यह एक भयानक मोड़ ले रहा है। हम असल बात कहते नहीं और ऊपरी ऊपरी हवा में बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी ये कर रहा है। अरे मान लिया नरेंद्र मोदी ये कर रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी की क्या औकात है ये करने की? यदि इसको आरएसएस नहीं करवाए तो, यदि इनको ये दो जाति के लोग नहीं करवाएं तो, जिनके हाथ में सत्ता और धन, सत्ता से धन आता है, धन से सत्ता आती है, और फिर इन दोनों के गठजोड़ से पूरा देश किडनैप्ड है और पूरा देश किस हालत में पहुंच गया है। शायद जो देश 2000 साल तक गुलाम रहा था उससे भी बुरी हालत में पहुंच गया है। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं कहना यह चाह रहा हूँ, महानता के लक्षण श्री मनमोहन मिश्र जी में तब होते जब वो ये फटकारते हैं कि गुजरात लॉबी, मोदी साहब सुधर जाओ, तुम ऐसा ऐसा कर रहे हो। वे ये भी कहते कि आरएसएस लॉबी, ब्राह्मण लॉबी, ब्राह्मण बनिया लॉबी सुधर जाओ, वरना इसका अंजाम एक दिन बहुत बड़ा बुरा होने वाला है। हम जो छोटे छोटे से आदमी हैं, हम इस तरह की भाषा बोलते हुए हमको बड़ा सच्चाट होती है। इतनी हमारी औकात भी नहीं कि जो ये बोलें। लेकिन जैसे स्वामी अग्निवेश सच्चा सच्चा बोलते थे और एक महान संत थे, ऐसे स्वामी मनमोहन मिश्र जी नहीं बोलते।
मनमोहन मिश्र जी क्या कोई भी इस लॉबी का नहीं बोलता सत्य बात, बस उतना सा ही सही बोलते हैं जितना सा कि इन पर आँच नहीं आए, आरएसएस पर आँच नहीं आए, ब्राह्मण लॉबी पर आँच नहीं आए, बढ़िया ब्राह्मण लॉबी पर आँच नहीं आए। और जो इस देश की दुर्गति के कारण हैं, जिन्होंने सत्ता और धन से पूरे देश को अपने कब्जे में लेकर वे मनमाने ढंग से यही कराते हैं जो करना चाहिए। और दोस्त किसका? मोदी ये कर रहा है। मान लिया मोदी तो ये कर रहा है, मोदी बहुत गलत कर रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन चोर क्या, चोर की माँ को भी तो देखो, फल फूल पत्ते तो क्या उसकी जड़ों को भी देखो वह शक्ति कहाँ से आती है। इसलिए दोस्तों हमारे सिस्टम में बड़ा खोट है और अब हम एक विध्वंसक मोड़ पर खड़े हैं। ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहाँ पर कि अब देश के सामने मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं। बहुत भुगतने के बाद, विप्लव के बाद, प्रलय के बाद जो लोग बचेंगे वे आगे डिसाइड करेंगी अब हमें किधर जाना है। और वे ऐसा ही डिसाइड करेंगे जैसा हम बोलते हैं कि सब लोगों का काम सबकी भलाई के लिए है। ऐसा नहीं कि 100 लोगों के लिए 3 लोग, 5 लोग, 10 लोग नियम बनाए वे ही संचालित करें। अरे वे अच्छा कर ही नहीं सकते। सब का हिस्सा होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि स्वामी मनमोहन मिश्र जी भी एक बड़ी नासमझी का काम कर रहे हैं। ऐसे चिल्लाने से क्या फ़ायदा? तुम असली बात कहते नहीं। असली बात कहे तो कहो कि ब्राह्मणों सुधर जाओ, आरएसएस सुधर जाओ, बढ़िया ब्राह्मण ग्रुप सुधर जाओ। ये किया है, हज़ारों साल से किया है और इसका एक विध्वंसक परिणाम आने वाला है जो खुद इनके विरुद्ध ही जाएगा। लेकिन ये नहीं कोई कहता। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।